हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं और बोला है कि इसमें मिसिंग टर्म हमने निकालनी है। मिसिंग टर्म मतलब ये बॉक्सेज में। ओके, तो इसको करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमने जो ए एन का ये जो फॉर्मूला ना पूरे इस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला जाता रहेगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन क्या है, एनथ टर्म है, डी क्या कॉमन डिफरेंस है और ए क्या है, ये पहली टर्म को ए बोलते हैं और इसी को हम लोग A1 भी बोलते हैं जरूरत पड़ी तो। पहली टर्म, ये जो भी पहली टर्म है। ओके, तो चलिए इनको एक एक करके करते हैं। तो देखिए हमें ये जो है इसको मैं बोलता हूँ A या A1, ये दोनों एक ही बात है। ओके, ये A भी रहता है या A1 भी रहता है और ये वाला है A2, ये वाला है A3। तो हमें A2 निकालना है लेकिन उसके लिए हमें D चाहिए। A तो हमारे पास है, D हमारे पास है नहीं, D हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास जो A3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा A प्लस एन माइनस 1। एन है 3, तो 3 माइनस ए कितना है 2D। ओके, A3 कितना है 26, ए कितना है 2 है, प्लस D हमने निकालना है। ओके, अब 2 जब इधर आ जाएगा तो 26 माइनस 2 ये हो जाएगा 24 और ये 2D एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2D। जब ये 2 इधर बटे में आएगा तो ये हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू डी। तो इसका मतलब डी कितना आ जाएगा, जब 24 से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई 12। तो अभी हमने A2 निकालना है। तो A2 होता क्या है, A2 होता है आपका A प्लस डी। ओके, क्योंकि A ये जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले में डालेंगे A2 तो ये A प्लस डी आ जाएगा क्योंकि n की जगह 2 है इस बार। तो ये कितना आ जाएगा, A हमारे पास है 2 प्लस डी हमने अभी अभी 12 निकाला है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 14। ओके, तो इसका आंसर क्या है 14 है इसका आंसर। ओके, तो चलिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे ये और ये टर्म पूछी हुई है। देखो ये तो वही टर्म है, कौन सी है, इसको ए भी बोलते हैं या इसको A1 भी बोलते हैं। ये वाली टर्म तो A2 है, ये वाली टर्म है A3 और ये वाली टर्म क्या है, ये A4 है। तो अभी हमें यहाँ पे A1 भी निकालना है और A3 भी निकालना है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले देखिए जो A2 रहेगा ये क्या रहेगा आपका, A2 जो रहेगा, A2 क्या होगा आपका A प्लस डी रहेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, कौन सा वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के हिसाब से A2 की वैल्यू ये आएगी। ओके, तो अभी वैल्यूज भरते हैं। A2 कितना है 13 है, दिस इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं क्या है, प्लस डी भी हमें पता नहीं क्या है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और ये वाला कौन सा A4 है, A4 का फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हम यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। ओके, तो A4 है क्या हमारे पास 3, दिस इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं, डी हमें पता नहीं। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये क्या आ गई, देखो ये हमने पढ़ा है ना, ये इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ओके, तो ये 2 इक्वेशन से इक्वेशन 1 हम माइनस करने वाले। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इसके निशान सारे माइनस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, 3 में से 13 गया, कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा -10। दिस इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल कर देंगे, 3D में से 1D गया तो ये 2D हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आएगी, जब ये 2 बटे में आएगा तो ये -5 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू D। तो D कितना आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास -5। ओके, बस एक बार -5 ही आ गया तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम A की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू हम क्या करते हैं ना, इसी इक्वेशन में क्या कर देते हैं हम लोग, D की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसी इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला। तो ऐसा लिखेंगे, पुट D इन इक्वेशन 1, यहाँ पे डालते हैं 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। डी कितना है आपका, ये -5 है। ओके, तो 13 इज इक्वल टू ए -5 हो गया। अभी जब 5 इधर आएगा तो ये 13 + 5 हो जाएगा, दिस इज विल बी इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 13 + 5 कितना होता है 18। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18, ये हमारा एक आंसर है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 18। और अभी हमने ये A3 भी निकालना है। ओके, तो A3 का फॉर्मूला क्या है, A3 इज वट, A3 इज A प्लस 2D। ओके, ये वाले फॉर्मूले में जब हम डालते हैं तो A3 कितना निकलेगा, A हमने निकाल दिया अभी अभी 18 प्लस 2 इंटू D हमने कितना निकाला है -5। ओके, ये -5 हो गया। तो ये कितना हो गया 18 माइनस 5 दूने 10 हो गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया। तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो A3 कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ओके, तो ये भी आंसर है।
ओके, दिस इज A3। तो ये दो हमारे आंसर आ गए पार्ट नंबर 2 के। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी अगेन क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म ये है, इसको A या A1 ए की बात है। ओके, ये वाली टर्म होती है A2, ये वाली टर्म होती है A3 और ये वाली टर्म होती है A4। अभी ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, D नहीं है, A तो हमारे पास है, A की जगह 5 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास D नहीं है, तो D के लिए हम इस टर्म का यूज़ करेंगे। ओके, तो A4 क्या रहेगा हमारा, A4 रहेगा A प्लस 3D। ओके, इस फॉर्मूले में जब डालेंगे तो A4 क्या है, ये है 9 सही 1/2, दिस इज इक्वल टू A की जगह क्या है 5 है प्लस 3D। ओके, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या देखो 9 सही 1/2 को हम ना 9.5 भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3D। ओके, अब 9.5 में से 5 गए तो ये रह जाता है 4.5, दिस इज इक्वल टू 3D। अब 3 जब बटे में आएगा ना 4.5 के, इसके बटे में आ गया, ये हो गया D, ये कट जाएगा 1.5 से। ओके, तो यहाँ से जो है मैं बोलूँ तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आ गई। इसको चाहे 1.5 बोल दो आप, चाहे इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं 1 सही 1/2, ये दोनों ही चलेंगे। ओके, तो मैं 1.5 लेने वाला हूँ वैल्यूज़। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले A2 निकालना है। तो A2 होता क्या है आपका, A2 होता है आपका A प्लस D। ओके, इस फॉर्मूले में जब डालेंगे तो ये कितना आ गया, A की जगह क्या है 5 है, प्लस D कितना है 1.5। ओके, तो ये कितना हो गया 6.5, और 6.5 या तो ये भी आंसर है, या तो हम इसको कभी कभी 6 सही 1/2 भी लिखते हैं। ओके, तो ये आंसर जो है या तो 6.5 है या तो ये दोनों सही है। ओके, तो मैं इसको 6 सही 1/2 लिख देता हूँ। ओके, अब मुझे A3 निकालना है। A3 इज इक्वल टू वट, A प्लस 2D होता है वो। ओके, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब डालोगे आप तो A क्या है, अगेन 5 है, प्लस 2 इंटू D क्या है 1.5 है। ओके, 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, तो ये 8 आ गया, तो दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ओके, तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी खत्म हो गया। अब इसका पार्ट 4 करते हैं। इसके पार्ट 4 में ना इन्होंने 1 2 3 4 टर्म्स पूछी है। तो ये वाली टर्म क्या है, ये A1 या A की बात है, यही टर्म होती है। ये वाली टर्म होती है A2, ये वाली होती है A3, ये वाली होती है A4, ये वाली होती है A5, और ये वाली कौन सी है, ये A6 है। तो हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास क्या A की वैल्यू तो इस बार -4 दे के रखी है, लेकिन D की वैल्यू निकाल है नहीं हमारे पास, तो D की वैल्यू के लिए हम लोग ये A6 यूज़ करेंगे। ओके, तो A6 क्या होता है, जब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा, A6 होता है आपका A प्लस N माइनस 1 मतलब 5 इंटू D। ओके, तो D जो है हमने निकालना है अभी। A6 की वैल्यू हमें दे रखी है 6, दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 5D, क्योंकि D हमने निकालना है। अब जब 4 इधर आ जाएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 प्लस 4 ये 10 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5D। 5 जब इधर बटे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू D। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, जब ये कटेगा तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये D आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, सबसे पहले हम A2 निकालेंगे। तो देखो A2 क्या निकलेगा, ये होगा A प्लस D, सिंपल सी बात। ओके, तो A क्या है हमारे पास, A है -4 और D कितना है 2 है, तो +2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ओके, एक आंसर हमारे पास ये हो गया, तो ये कितना आ गया, दिस इज -2। अभी A3 क्या निकलेगा आपका, A3 निकलेगा A प्लस 2D, क्योंकि इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालता रहा हूँ, बस इसमें N की वैल्यू चेंज हो रही है। दिस इज इक्वल टू A क्या है -4 है, प्लस 2 इंटू D क्या है आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 4, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, एक आंसर ये हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 0। अभी A4 हम निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3D होगा वो। ओके, तो A क्या है -4 है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 दूने 6 होता है, तो -4 + 6 होता है प्लस का 2, तो ये 2 आ गया। तो A3 का आंसर जो है वो 2 आ गया, तो ये A4 जो है 2 आ गया, तो दिस इज 2। अब A5 निकालना है। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, A क्या है -4 प्लस 4 इंटू 2, दिस इज -4 प्लस 4 दूने कितना होता है, वो 8 होता है, तो 8 में से 4 गए तो वो 4 रह जाता है। ओके, तो ये आ गया A5 4, तो ये आ गया आपका 4। ओके, तो ये आ गया पूरा आंसर इसका। तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी खत्म हो गया। अब इसका 5th पार्ट करते हैं। अगेन 5th पार्ट में क्या है, ये पहली टर्म जो है जिसको हम A या तो A1 भी बोलते हैं, ये दी नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगी। ओके, A2 हमको दिया है। ओके,
A3 हमें नहीं दिया है, निकालना है। A4 हमें नहीं दिया है, निकालना है। A5 हमें नहीं दिया है, निकालना है। और A6 हमारे पास दिया है। तो अब हमारे पास अगर ये फॉर्मूला देखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये d भी नहीं है, a भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमको a और d निकालना पड़ेगा इन दोनों को यूज करके। यहाँ से दो इक्वेशन बनने वाली है। सबसे पहले यहाँ से देखिए आप, जो a2 है वो क्या रहेगा, वो होता है a प्लस डी, अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूँ। ओके, तो a2 यहाँ पे क्या है, 38 है। 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो ये एक इक्वेशन हो गई। ओके, और ये क्या है, a है a6। a6 क्या होता है, a प्लस 5d होता है। ओके, तो ये कितना है, -22। दिस इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये हम वैसे करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे। हम ऐसा लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से एक माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, माइनस बाई इज इक्वल टू a प्लस 5d, और इसमें से हम ये वाली इक्वेशन माइनस करने वाले हैं। 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। ओके, जब माइनस करेंगे तो सारे निशान जो है वो उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो नीचे क्या रह जाएगा, देखो, ये मैं यहाँ कर लेता हूँ। 22 में से 38 ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ओके, तो देखो 2 और 8 कितना होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 और 8 10 होएगा। ओके, और एक बच गया यहाँ पे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6, तो ये 60 हो गया, लेकिन माइनस का। दिस इज इक्वल टू a से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5d में से जब एक d जाएगा तो वो 4d रह जाएगा। ओके, तो इसका मतलब देखो, अब ये 4 जब इधर आएगा ना, -60/4 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू d। अब ये कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, तो -15, दिस इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब देखो d की वैल्यू क्या आ गई, वो -15 आ गई। अब ये हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले हमें a भी निकालना है। ओके, तो a निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में जो है d की वैल्यू डाल देता हूँ, वहाँ से मेरे पास a आ जाएगा। ओके, ऐसा लिखेंगे, पुट d इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में d डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, मतलब -15 है ये, a माइनस 15। -15 को जब इधर लेके आऊँगा क्या होगा, 13 ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a। 38 प्लस 15 क्या होता है, यहीं पे कर लेते हैं। 38 प्लस 15, 8 और 5 13 होता है। ओके, 1 आ गया, और 4 और 1 5 हो गया, तो ये 53 हो गया। 53, दिस इज इक्वल टू a, मतलब a कितना आ गया आपका, 53 आ गया। ओके, तो ये जो है ये आ गया आपका 53। ओके, अभी a3 निकालेंगे। अब तो फॉर्मूला डालेंगे, a3 इज इक्वल टू वट, a प्लस 2d। ओके, दिस इज इक्वल टू a कितना है, अभी 53 हमने निकाल लिया है, प्लस 2 इंटू डी कितना है, -15। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 53, 15 दूने कितना होता है, 30, और ये माइनस का होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता। तो ये कितना आ गया, देखो 53 में से अगर 30 चला गया तो ये हो जाएगा 23। ओके, तो ये निकल गया आपका 23, एक आंसर ये हो गया। ओके, वैसे ही अभी a4 निकालना है। a4 इज इक्वल टू वट, a प्लस 3d, तो ये कितना हो जाएगा, a हमने 53 निकाला है, प्लस 3 इंटू -15। ओके, ये कितना हो जाएगा, देखिए 53 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है -45। ओके, तो इसका मतलब a4 कितना आ जाएगा, 53 में से जब 45 चले गए तो ये कितना रह गया, ये आपका हो जाएगा 8। ओके, तो ये 8 आ गया आपका, तो ये आ गया 8, a4 8 आ गया। ओके, अभी a5 निकालेंगे, ये लास्ट टर्म रह गई। a5 क्या है, a प्लस 4d है, तो a कितना है, 53 है, प्लस 4 इंटू -15। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 53 माइनस 15 चौके कितना होता है, 60। ये कितना आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, क्योंकि 53 अब छोटा है और -60 बड़ा हो जाएगा, तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो देखो ऐसे हमने क्या किया, एक एक करके सारे जो बॉक्सेस थे वो भर दिए, लेकिन हमने मेन चीज़ क्या करी, ये फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, वहाँ पे हमने a और d की वैल्यू हमने निकाली है। बहुत जगह a की वैल्यू दे रखी थी, d की निकालनी पड़ी, ठीक है, और कुछ कुछ जगह a और d दोनों की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल के जो ये किया। ओके, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के पाँचों पार्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।